एम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, चाहे आप एम्स नर्सिंग को टारगेट कर रहे हो या एम्स पैरामेडिकल को, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आज के वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव और मैं आपको बता दूं कि एम्स की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करवा दी है बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए। एक तो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और दूसरा चल रहा है हमारा प्रिपरेशन का सीरीज, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा रही हूँ। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए एक ही प्लेलिस्ट है और एम्स नर्सिंग पीवाईक्यू की अलग प्लेलिस्ट है, एम्स पैरामेडिकल पीवाईक्यू की अलग प्लेलिस्ट है। 3 प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसमें मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगी एम्स से रिलेटेड। तीनों ही प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहां से आप जा सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एम्स एक ऐसी संस्था है जो इंडिया की सबसे फेमस मेडिकल संस्था है। तो अगर आपको एम्स से कोई कोर्स करने को मिलता है तो उसका काफ़ी रेपुटेशन रहता है, काफ़ी नाम रहता है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रहती हैं जॉब के लिए। सो एम्स से कोई भी कोर्स करना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो एम्स पार का फॉर्म आ ही चुका है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जान ले कि बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, आप उसे कर दो। मैंने प्रोसेस पूरी बता रखी है। और जिन लोग ने पहले कर रखा था वो पासवर्ड आईडी भूल गए हैं, तो उस केस में वो कैसे रीजनरेट करेंगे वो मैंने इस वीडियो में बताया है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि आप प्रिपरेशन कैसे करो। प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोनों ही एग्जाम्स में आएगा, चाहे आप नर्सिंग के प्रिपरेशन कर रहे हो या आप पैरामेडिकल के प्रिपरेशन कर रहे हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही आएगा और 11th प्लस 12th दोनों का आएगा। सो 11th और 12th के आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तैयार करनी है। ठीक है, बायोलॉजी में आपको स्पार्क अप स्टडी पे तैयार करा रही हूँ, वहाँ से आप तैयार कर सकते हो। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करा रही हूँ, 1 शॉट वीडियोस भी करा रही हूँ और साथ साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करा रही हूँ। खासकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पीवाईक्यूज तो आप ज़रूर सॉल्व कर लें। नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए मैं आपको करा रही हूँ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप कॉमेंट में हमसे मांग भी सकते हो, हम लोग आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप लिख देना एम्स प्रिपरेशन लिंक। ठीक है, तो मैं आपको वो लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो प्रिपरेशन आप हमारे थ्रू कर सकते हो, खासकर बायोलॉजी के। फिजिक्स, केमिस्ट्री का भी ऐसा ही करो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालो और साथ साथ में उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एटलीस्ट कवर कर लो, क्योंकि एग्जाम आपका क्लोज है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले आप कवर कर डालो, फिर जो आपका वीक टॉपिक्स होंगे उनका आप 1 शॉट सीरीज देख करके तैयार करो। ये आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए अपना सकते हो। क्या क्या, फिर से रिवाइज कर रही हूँ। पहली बात तो अगर आप दोनों एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो दोनों एग्जाम के पीवाईक्यू सॉल्व करो, तीनों सब्जेक्ट के लिए। दूसरी बात, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करो। आप वीडियोस देखो लोगों के कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर करो। ठीक है, मैंने खुद बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं, 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप कवर करिए। दूसरी बात, इसके बाद आप क्या करोगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने के बाद मालूम चल जाएगा कि आपके कौन से पार्ट जो है वो वीक है, कौन से पार्ट स्ट्रांग है। स्ट्रांग पार्ट्स को रिवाइज करो, वीक पार्ट्स को फिर से 1 शॉट सीरीज देख करके या उसका डिटेल लेक्चर देख करके उसको कवर अप करने की कोशिश करो। ये पूरी स्ट्रैटेजी रखो, लास्ट टाइम में यही स्ट्रैटेजी आपके काम आएगी। लास्ट टाइम में आप कोई बुक मंगवा लो या फिर से मतलब पढ़ने बैठ जाओ पूरा सिलेबस लेकर के, तो आपके लिए बहुत टफ पड़ेगा। सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और अपना जो वीक टॉपिक्स है उनके 1 शॉट सीरीज, इस पूरी स्ट्रैटेजी पे रहोगे तो आपके लिए प्रिपरेशन करना आसान होगा। ठीक है, ये पूरी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, चाहे आप नर्सिंग के हो या पैरामेडिकल के। अब एक एडिशनल चीज़ करनी है नर्सिंग वालों को, अपने एग्जाम से 10-15 दिन पहले आपको क्या करना है, जीके के भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं। कैसे करोगे, कोई बुक मंगाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप सिंपली जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, पर डे एक दो वीडियो देखते जाओ, क्योंकि इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है कि इसी सिलेबस से पूछा जाएगा। ये लोग जीके के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो किस हिसाब से अपनी बुक्स आप मंगाओगे और किस हिसाब से प्रिपरेशन करोगे। इससे अच्छा है कि वीडियोस देख के जितना हो पाए तैयार कर लो, और नहीं हो पाए तो अगर ये छोड़ भी देते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से कर लेते हो तो भी आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा और आपको जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखो। बायोलॉजी में मैं पूरा हेल्प कर रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको खुद से तैयार करना होगा और जीके भी मैं कोशिश करूँगी कि आपसे एग्जाम से पहले 5-6 जो मतलब लेक्चर्स हैं वो जीके के मैं आपके लिए ले दूँ, ताकि आपका जीके भी प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।